ओम शांति। आज बाप दादा की अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्य है। ओरिजिनल डेट 9 अक्टूबर 1987। आज है 10 जनवरी 2021। आज बाप दादा अलौकिक राज्य दरबार का समाचार सुना रहे हैं। बाप दादा ने कहा, आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे थे। बाप दादा बेहद की राज्य सभा देख रहे थे। तो राज्य सभा की राज्य दरबार की क्या विशेषता बाबा ने देखी। बाप दादा ने कहा, यह संगम युग की निराली श्रेष्ठ शान वाली अलौकिक दरबार सारे कल्प में न्यारी अति प्यारी है। इस राज्य सभा की रूहानी रौनक, रूहानी कमल आसन, रूहानी ताज और तिलक, चेहरे की चमक, स्थिति के श्रेष्ठ स्मृति के वायुमंडल में अलौकिक खुशबू अति रमणीक, अति आकर्षित करने वाली है। बाप दादा सभी बच्चों की विशेष ताज और चेहरे की चमक देखा। तो क्या देखा? बाप दादा ने कहा, ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता, पवित्रता का ही सूचक है। चेहरे की चमक रूहानी स्थिति में स्थित रहने की रूहानियत की चमक है। तो एक है ताज देखा जो पवित्रता का लाइट का ताज, और एक है चमक जो रूहानियत की स्थिति अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने वाले बच्चों की जो चेहरे में चमक खुशबू दिखाई दे रहे हैं, वो बाप दादा ने देखा। बाप दादा ने दो प्रकार के बच्चे देखा। पहले नंबर की बच्चों की जो विशेषता है वो इस प्रकार से है। फर्स्ट पॉइंट, एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, स्वतः और सहज स्थिति वाले। सेकंड पॉइंट, उनकी नेचुरल ब्यूटी थी, अर्थात पहले नंबर बच्चे की नेचुरल ब्यूटी थी। थर्ड पॉइंट, नेचुरल अर्थात स्वाभाविक ब्यूटी की चमक सदा एक रस रहती है। फोर्थ पॉइंट, वो स्वतः और सहज योगी स्थिति, क्योंकि उनकी एक बाप दूसरा ना कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी ना। तो इसीलिए उस पहले नंबर की बच्चे की जो विशेषता है वो है स्वतः अभ्यास। उन्हों के चेहरे की चमक अलौकिक होती है, जो चेहरे देखते ही अन्य आत्माएं अनुभव करती कि यह श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप सहज योगी है। नेक्स्ट पॉइंट, यह श्रेष्ठ प्राप्ति श्रेष्ठ राज्य अधिकार अर्थात श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का नशा व चमक चेहरे से दिखाई देती है। और दूसरे नंबर की जो बच्चे हैं उसके बारे में बाबा ने कहा, जो विशेषता है उसके बारे में थोड़ा अंतर पड़ गया है। वो क्या है? फर्स्ट पॉइंट, दूसरे थे सदा रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा स्थित रहने वाले। पहले वाला था स्वतः ही स्थित रहने वाले और दूसरे है अभ्यास द्वारा स्थित रहने वाले। सेकंड पॉइंट, दूसरे थे प्रयत्न कर स्थित रहने वाले, अर्थात दूसरे थे पुरुषार्थ से योगी। तो पहले नंबर थे सहज योगी और दूसरे नंबर है पुरुषार्थ से योगी। थर्ड पॉइंट, दूसरों की पुरुषार्थ द्वारा ब्यूटी थी। तो ब्यूटी कभी बहुत अच्छी और कभी परसेंटेज में रहती है, एक रस नहीं रहती। पहले वाले की ब्यूटी नेचुरल थी, इसीलिए एक रस थी, एक जैसा थी। लेकिन दूसरे वाले की ब्यूटी पुरुषार्थ द्वारा किया हुआ, इसीलिए एक रस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यह भी कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, लेकिन त्याग भी बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है, भाग्य नहीं दिखाई देगा चेहरे से। अर्थात दूसरे नंबर के जो बच्चे हैं वो उसको मेहनत करना पड़ता है।
इसीलिए मेहनत के चिन्ह दिखाई देता है चेहरे से, त्याग की चिन्ह दिखाई दे रहा है, भाग्य त्याग करने से जो भाग्य मिल रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात सर्व प्राप्ति स्वरूप का जो चिन्ह होगा, चमक होगा, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज बाप दादा ने 2 होमवर्क दिया है, तो देखते हैं क्या होमवर्क है। बाप दादा ने कहा, बाप दादा यही देखने चाहते हैं कि हर एक बच्चे के चेहरे से सहज योगी की चमक दिखाई दे, श्रेष्ठ प्राप्ति के नशा की चमक दिखाई दे, क्योंकि प्राप्तियों के भंडार बाप के बच्चे हो, संगम युग की प्राप्तियों के वरदानी समय के अधिकारी हो। और दूसरा होमवर्क है, बाप दादा ने कहा, जो जब से पहला पाठ शुरू किया वह भी यही किया कि मैं कौन। बाप भी यही बात याद दिलाते हैं, इसी पर मनन करना। शब्द एक ही है कि मैं कौन, लेकिन इसके उत्तर कितने हैं, लिस्ट निकालना। मैं कौन अर्थात बाप दादा ने जो हर मुरली में, साकार या अव्यक्त मुरली में बहुत सारे स्वमान देते हैं, स्मृति दिलाते हैं, उसका लिस्ट हमें निकालना चाहिए। तभी हमें नशा चढ़ेगा कि हम कौन हैं, कोई साधारण मनुष्य अथवा नहीं है। बाप दादा ने दिया हुआ श्रेष्ठ स्मृति को सदा इमर्ज करना है, मन में चलाना है। फिर बाप दादा ने कहा 3 बहुत इम्पोर्टेंट बात। पहली बात, चल रहे हैं, कर रहे हैं, हो ही जाएंगे, पहुंच जाएंगे। अभी तक ऐसा लक्ष्य नहीं रखो, अब नहीं तो कब नहीं, बनना है तो अब, पाना है तो अब। ऐसे उमंग उत्साह वाले ही समय पर अपनी संपूर्ण मंजिल को पा सकेंगे। दूसरी बात, जब सतयुग सूर्यवंश में आना है तो सूर्यवंश अर्थात सदा मास्टर विधाता और वरदाता, लेने की इच्छा वाला नहीं। थर्ड पॉइंट है, मदद मिल जाए, यह हो जाए तो बहुत अच्छा, पुरुषार्थ में अच्छा नंबर ले लेंगे, नहीं। मदद मिल रही है, सब हो रहा है, इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बच्चे। अर्थात बाबा ने कहा, बाप दादा जो मदद करना चाहते हैं वो सारे कर रहे हैं, सिर्फ बच्चों को अटेंशन देना है। हो जाएगा, कर लेंगे, ये नहीं, करना ही है, अभी करना है। ऐसा उमंग उत्साह, ऐसा दृढ़ता चाहिए, ऐसा अटेंशन चाहिए, तभी हम मंजिल को अर्थात सूर्यवंशी हम बन सकते हैं, सतयुग में पहले नंबर में आ सकते हैं। बाप दादा ने एक चेकिंग की पॉइंट दी, वो क्या है देखते हैं। बाप दादा ने कहा, महान तो बन गए ना, क्योंकि बाप के बने माना महान बने। महान आत्माएं हो, ब्राह्मण अर्थात महान, हर कर्म महान, हर बोल महान, हर संकल्प महान है। अलौकिक हो गए ना। तो हम रोज़ चेक करेंगे कि पूरे दिन की दिनचर्या में हमारा सोच, थॉट कैसा रहा, महान रहा, बोल कर्म श्रीमत अनुसार रहा। महान अर्थात श्रीमत अनुसार बाबा ने सोच के लिए, बोल के लिए, कर्म के लिए श्रीमत दिया हुआ है। जो कर्म, जो संकल्प, जो बोल दूसरे की कल्याण के लिए है, दूसरों को उमंग उत्साह दिलाने के लिए, हिम्मत दिलाने के लिए है, कल्याण करने के लिए है, वो सारे महान संकल्प है, बोल है और कर्म है। और बाप दादा की याद में किया गया कर्म भी महान कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। तो हमें हर दिन की चेकिंग करनी है कि कितना हमारा बोल, संकल्प और कर्म में महानता आई है। आज बाबा ने विशेष वरदान दिया। संगम युग को ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है, सर्व प्राप्ति भव। बाप दादा ने कहा, सदा पुरुषार्थी भव का वरदान नहीं है,
प्राप्ति भव का वरदान है। प्राप्ति भव की वरदानी आत्मा कभी भी अलबेलेपन में आ नहीं सकती, इसलिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। अर्थात जिसको मेहनत करना पड़ रहा है उसका मतलब इस वरदान को वो याद नहीं रखा है, अलबेलेपन में चल रहा है, हो जाएगा कर लेंगे इस सोच में चल रहा है। संगम का जो वरदान है वो हमें सदा याद रखना है, सर्व प्राप्ति संपन्न हम आत्माएं हैं। बाप दादा आज डबल विदेशी भाई बहनों को एक विशेष सेवा दी है। बाप दादा ने कहा, डबल विदेशी अर्थात सदा अपने स्वस्वरूप, स्वदेश, स्वराज्यों की स्मृति में रहने वाले डबल विदेशियों को विशेष कौन सी सेवा करनी है? अभी साइलेंस की शक्ति का अनुभव विशेष रूप से आत्माओं को कराना, यह भी विशेष सेवा है। साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता, साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबका जीवन। फिर बाप दादा ने आज जो वरदान दिया है वो इस प्रकार से है। बाबा ने कहा, रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। स्लोगन, तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूर्त बनो। आज की विशेष गुण लेते हैं शुभ चिंतक बनना। शुभ चिंतक अर्थात हमें सदा सभी आत्माओं के बारे में, जैसे कोई भी आत्मा हो, कैसे भी आत्मा हो, कितने भी कड़े संस्कार वाले तमोगुणी आत्मा हो, हमें सदा दूसरों को आत्मा रूप में ही देखना है। उसका अभी का जो व्यवहार, जो बोल, जो कर्म वो नहीं देखना है, क्योंकि अभी का उसका जो कर्म है, बोल है, सोच है, वो सारे विकारों के वशीभूत होकर वो किया गया है। अगर वो कोई गलत कर्म कर रहे हैं, गलत बोल, अपमान का बोल, इंसल्ट का बोल बोल रहे हैं, तो क्योंकि जब आत्मा आत्मिक स्वरूप में स्थित रहता है तो कोई भी उल्टा कर्म कर ही नहीं सकता। अगर कोई उल्टा कर्म, उल्टा बोल या कोई निंदा, चुगली, इधर उधर की बातें ये सब कर रहे हैं, तो मतलब वो कड़े संस्कार के वशीभूत है या विकारों के वशीभूत होकर कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें किसी के प्रति घृणा की दृष्टि, नफरत की दृष्टि, ईर्ष्या देश वाली, नीचा दिखाने वाली दृष्टि, मन में भाव ऐसा नहीं रखना है। हमें सबके ऊपर एक ही भावना रखना है, कल्याण की भावना, रहम की भावना, और सबको बोल से, सोच से, संकल्प से, दृष्टि से, वृत्ति से कल्याण की भावना, श्रेष्ठ संकल्प ही देना है। इसमें हमारा ही फायदा है, क्योंकि बाबा ने कहा अभी तुम्हारा हिसाब किताब चुक्त करने का समय है। कल कल की जो मुरली था उसमें बाबा ने वरदान दिया था, सभी खाते को समाप्त कर फरिश्ता बनो। तो अगर हम किसी को देखकर साधारण संकल्प, साधारण बोल या रिएक्ट कर दिया तो उस आत्मा के साथ हमारा हिसाब किताब बन जाएगा। ये एक नुकसान होगा। और दूसरा नुकसान क्या है, उस आत्मा के प्रति हम अगर श्रेष्ठ संकल्प रखेंगे, श्रेष्ठ भावना रखेंगे, तो हमारा दुआओं के खाता, पुण्य के खाता बढ़ेगा। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस समय संगम पर हमें पुण्य का खाता, दुआओं के खाता, शुभ भावना के खाता को बढ़ाने का। ये खाता जितना बढ़ेगा उतना हमें पदम गुना इसकी प्राप्ति होगी। तो हमें अपने लिए ही, औरों अपने के कारण ही औरों के लिए शुभ चिंतन, कल्याण की चिंतन करना है। ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं स्वराज्य अधिकारी
आत्मा हूँ। स्वयं को देखें। इस देह रूपी मंदिर में विराजमान मैं मस्तक मणि अलौकिक हूँ, अति सूक्ष्म प्रकाश हूँ। इस देह और सारे कर्मेंद्रिय, स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, मैं इन सभी का मालिक हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ। भ्रुकुटी आसन पर विराजमान यही मेरा राज्य है। अब ऊपर शिव बाबा को देखें। परमात्मा से आए हुए अथाह शक्तियों से मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। मेरा हर कर्मेंद्रिय, स्थूल सूक्ष्म मन बुद्धि मुझ आत्मा के ऑर्डर अनुसार चलता है, क्योंकि मेरे पास सर्वशक्तिवान के सारे शक्तियाँ हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। ओम शांति।